अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी घरेलू नुस्खा में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा इस ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनमें इमसाक की कमी है, यानी कि जिनका वक्त ज़्यादा नहीं लगता। ऐसे तमाम तरह अफराद इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारे ऐसे भाई जो पाकिस्तान से बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में यानी कि अरब ममालिक में हैं, तो वहाँ का मौसम चूँकि गर्म होता है और वहाँ की खुराक भी गर्म है, और वहाँ पर जाने से उनको एक शिकायत आम हो जाती है कि हर बंदे को कतरे आना शुरू हो जाते हैं। ये नुस्खा ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए भी बेहतर है। ये मादा मनवैया के तमाम तरह अमराज को जो है ख़त्म करता है, मादा मनवैया को सेहतमंद बनाता है, मादा मनवैया को गाढ़ा करता है, मसाने को मजबूत करता है, अज़ाए रईसा को ताकत देकर ये आपके अंदर टाइमिंग में इजाफा लाता है। इस नुस्खे में जो चीज़ें हैं, सिर्फ 6 चीज़ों का इस्तेमाल है। 6 चीज़ों के इस्तेमाल से ये नुस्खा बनना है। इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला हैं। इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है सालिब मिस्री। सालिब मिस्री से अगर आप थोड़ा सा भी हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि हिकमत से थोड़ी सी भी वाकफ़ियत है आपकी, तो आप सालिब मिस्री के फ़ायदों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। सालिब मिस्री का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। 20 ग्राम हमारे पास सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। सतावर है हमारे पास, सतावर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। तुख्मे रिहान हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम। उसके बाद हम लेंगे छिलका इसबगोल इंडिया। छिलका इसबगोल हम इंडिया लेंगे 40 ग्राम, और 50 ग्राम हमने लेनी है मिस्री, कोज़ा मिस्री। ठीक है, हमने करना ये है कि इन 3 चीज़ों को सबसे पहले आप सालिब मिस्री को खूब अच्छी तरह से बारीक खरल में डाल के आप इसे कूटने के बाद आप इसे बिल्कुल बारीक पीसने के बाद पाउडर बना लें और अलहदा कर लें। उसके बाद आप सफ़ेद मूसली को डालें खरल में, उसको भी अच्छी तरह से बारीक कूट के सफ़ूफ बना के अलहदा कर लें। सतावर को डालें, सतावर को भी डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से पीस के अलहदा सफ़ूफ बना लें। उसके बाद बचेगी आपके पास कोज़ा मिस्री। कोज़ा मिस्री को भी आपने खूब अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लेना है। 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने आखिर में छिलका इसबगोल और तुख्मे रेहान डालकर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके महफूज करके रख लें। रोज़ाना सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद और रात के खाने के आधे घंटे के बाद 1 चम्मच दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। 1 गिलास कम से कम दूध का इस्तेमाल है। अगर आप इस नुस्खे के साथ दूध का इस्तेमाल कसरत से करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इमसाक के लिए, कतरों के लिए बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।